सूर्यास्त 13 अक्टूबर दिन मंगलवार और मैं हूं आपके साथ आयरन स्मिथ। देश में कोरोना की दवाई का चरण कहां तक पहुंचा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने शुरू की गाय के गोबर की चिप। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव तारीखें घोषित, चुनाव आयोग ने दिया आदेश। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में की चुनावी रैली। और होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले समाचार विस्तार से। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश में कोरोना की वैक्सीन के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और अगले वर्ष के प्रारंभ में इसके बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बताते चलें कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में यह जानकारी दी कि हमें आशा है कि अगले साल के शुरू तक देश को 1 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन मिल सकती हैं। हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन के विवरण के लिए योजना बना रहे हैं, साथ ही WHO ने भी यही उम्मीद जताई है। अगली न्यूज़ की ओर रुख करते हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग नई दिल्ली ने सोमवार को गाय के गोबर से बना एक चिप जारी किया है और कहा है कि इससे मोबाइल हैंडसेट का रेडिएशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आयोग के प्रमुख वल्लभ भाई कैथीरिया ने एक बैठक में कहा कि हमने देखा है कि मोबाइल को साथ रखते हैं तो रेडिएशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बीमारी से बचना है तो आगे आने वाले समय में यह भी काम आएगा। इसके साथ ही कामधेनु आयोग ने गाय के गोबर से बने कई अन्य उत्पाद भी जारी किए हैं, जिसका लक्ष्य इस दिवाली पर प्रदूषण कम करने का है। अगली खबर है, मंगलवार यानी आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों पर तथा उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने की चुनाव आयोग ने घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सपा नेता राम गोपाल यादव उत्तर प्रदेश के उन 10 राज्यसभा सदस्यों में शामिल हैं जो 25 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। अभिनेता राज बब्बर भी उत्तराखंड राज्यसभा से 25 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। अगली खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में चुनावी रैली की। इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी वीके के पास। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित होने और फिर स्वस्थ होने के बाद मंगलवार को चुनावी रैली की। श्री ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 2 सप्ताह से भी कम समय में चुनाव अभियान में वापसी की है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार फ्लोरिडा के सैनफोर्ड में रैली के दौरान राष्ट्रपति के हजारों समर्थक एकत्रित हुए थे। श्री ट्रंप की प्रांत में अगली 4 चुनावी रैलियों में से यह रैली पहली रैली थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने में 3 सप्ताह ही रह गए हैं और श्री ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को श्री बिडेन ने ओहियो में भाषण दिया। श्री ट्रंप के डॉक्टर ने रविवार को कहा कि अब राष्ट्रपति से अन्य लोगों में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा नहीं है। डॉक्टर ने सोमवार को खुलासा किया कि राष्ट्रपति की हाल ही की सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, एजेंसी के अनुसार। और अब खेल की खबरें। कल हुए बेंगलोर और कोलकाता के मुकाबले में बेंगलोर ने 82 रनों से IPL का मुकाबला जीत लिया। आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होना है और आज ही से डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की भी शुरुआत होने जा रही है। आज का सूर्यास्त कार्यक्रम मुझे समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।